हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल दोस्त में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में। तो आज की जो सिचुएशन चल रही है, जो कोरोना चल रहा है, तो हर स्कूल्स कॉलेज सब बंद पड़े हुए हैं और सारे के सारे पेरेंट्स अब बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के बारे में फोर्स कर रहे हैं। स्कूल वाले फोर्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी होनी चाहिए। तो सब लोग लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि अब सारी स्टडी ऑनलाइन होने वाली है। जो ऑफिसेज में काम है वो भी सब ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो सब लोग लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब भी हम लैपटॉप की बात करते हैं, तो जब भी मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं तो i3, i5, i7, फिर जनरेशन की बात करते हैं तो 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, 8 जनरेशन होती है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप किस टाइप की जॉब के लिए लेना चाहिए और कौन सी जनरेशन का लेना चाहिए, और i3, i5 और i7 में से कौन सा लैपटॉप आपको परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो i3, i5, i7 और जनरेशन होती है 8 जनरेशन, 9 जनरेशन और 10 जनरेशन। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस है और हमें कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन का मोटा मोटा मतलब है कि हर बार जब भी इंटेल एक प्रोसेसर लॉन्च करता है तो हर साल एक नई जनरेशन लॉन्च करता है। तो उस जनरेशन के अंदर यह होता है कि नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है इंटेल। ओके, तो नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितना छोटा किया हुआ है, वो कितना एफिशिएंट है, कितना पावर सेविंग करता है और वो कितना हाई एफिशिएंट है। अभी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है, जो जनरेशन चल रही है, वो 10 जनरेशन चल रही है। तो अभी i3 में 10 जनरेशन है, i7 में 10 जनरेशन है और i5 के अंदर भी 10 जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है। तो एक्चुअली प्रोसेसर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का मतलब बहुत सारे लाखों करोड़ ट्रांजिस्टर को मिलके एक प्रोसेसर बनाया जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर के जो साइज होती है वो हर बार एक नई जनरेशन के अंदर उसको छोटा किया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट साइज चल रही है वो 10 नैनोमीटर की चल रही है। 2 साल पहले वो 14 नैनोमीटर की थी, उससे पहले 26 की थी, उससे पहले 50 की थी, उससे पहले 100 तक की थी। तो वो हर जनरेशन के अंदर उसकी साइज छोटी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी पावर सेविंग बढ़ जाती है और उसकी इफिशिएंसी और उसका जो हाई स्पीड में काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरेशन्स में जब भी नई जनरेशन आती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड हाई होती है और उसकी पावर सेविंग और अच्छी पावर सेविंग होती है। तो जब भी आप लैपटॉप परचेस करें तो जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, जो भी लेटेस्ट जनरेशन है, अभी 10 चल रही है तो आप 10 जनरेशन का ट्राई करें। अगर आपका i7 का बजट नहीं है तो i5 में ट्राई करें, i5 का नहीं है तो i3 में ट्राई करें। इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, i3, i5 और i7। i3 है जो बिल्कुल बेसिक है और i3 के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो वो मॉडल्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से 2.1, 2.3 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो होते हैं। और उसमें एक और चीज़ होती है, कैशे मेमोरी होती है। तो वो 1 MB से लेके और 1 MB, 2 MB और 8 MB तक होती है। तो वो अगर उसको समझना चाहें तो वो जितनी ज़्यादा होगी हमारा प्रोसेसर उतनी स्पीड में काम करेगा। तो जितनी ज़्यादा आपको मिल रही है आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर उसको समझना चाहें तो वो ये है कि ज़्यादा जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, वो कैशे मेमोरी होगी, उतना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा और उतनी स्पीड में काम करेगा और उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं i3, i5 और i7 की, इसमें क्या डिफरेंस है। तो i3 प्रोसेसर है वो एक ड्यूल कोर प्रोसेसर है। ओके, उसमें 2 कोर होती है और उसमें अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से हाइपर थ्रेडिंग अनेबल रहती है। तो उसकी वजह से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डबल करके मतलब क्वाड कोर की तरह काम करता है उसको। तो i3 के अंदर ड्यूल कोर होता है। अब हम बात करते हैं कि i3 हम किधर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ लैपटॉप ब्राउजिंग के लिए लिया हुआ है, कि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो ये एक्सेल, वर्ड और ये यूज़ करना है, या फिर नॉर्मल आपको स्टडी के लिए यूज़ करना है और साथ में अगर छोटा मोटा गेम खेलना है, तो आप i3 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको i5 और i7 पे जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। i3 में आपका काम हो जाएगा। और आज जो भी अगर लेटेस्ट जनरेशन आप परचेस कर लेते हैं और साथ में अगर छोटा मोटा कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और i3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए और छोटा मोटा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करने के लिए i3 बेस्ट है। अब हम बात करते हैं i5 की। तो i5 में 2 वेरिएंट मिलते हैं हमको, लैपटॉप के लिए अलग आता है और डेस्कटॉप के लिए अलग आता है। तो जो लैपटॉप में जो i5 होता है वो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है उसके अंदर, और जो डेस्कटॉप के अंदर होता है उसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर होता है। तो जो लैपटॉप वाला होता है उसके अंदर
हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होती है, तो उसकी वजह से जो ओएस सिस्टम होता है हमारा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ड्यूल कोर को क्वाड कोर की तरह यूज करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जबकि जो डेस्कटॉप वाला वर्जन होता है उसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग नहीं होती है, उसकी वजह से वो क्वाड कोर की तरह ही काम करता है। अब हम बात करते हैं कि i5 हम किधर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप साथ में ब्राउजिंग के साथ में अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं या अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या जो भी आप ज्यादा थोड़ी गेमिंग करते हैं, तो i5 आपको लेना चाहिए। और i5 की जो परफॉर्मेंस होती है वो i3 से थोड़ी ज्यादा है, बेटर है, अच्छा है। और अगर आप उसमें लेटेस्ट वर्जन लेते हैं तो i5 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर टेली या ऐसे सॉफ्टवेयर में आप काम करना चाहते हैं तो i5 आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं i7 की। तो i7 जो प्रोसेसर है वो i3 और i5 से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एडवांस है और इंटेल का बेस्ट प्रोसेसर है। i7 के अंदर होता है, जो लैपटॉप के अंदर होता है, उसमें दो वेरिएंट मिलते हैं हमको, एक तो ड्यूल कोर आता है और एक क्वाड कोर आता है। और जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसके अंदर हमें उसमें भी दो वेरिएंट मिलते हैं हमको, उसमें या तो क्वाड कोर होता है या ऑक्टा कोर होता है। और जो i7 होता है उसमें हाइपर थ्रेडिंग अनेबल होती है, तो जो भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितनी भी कोर्स होती है उसको मल्टीप्लाई करके मतलब डबल की तरह देखता है उसको और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब हम बात करते हैं कि i7 हम किधर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हाई एंड काम करते हैं, मतलब आपका ज्यादातर टाइम वीडियो और ऑडियो एडिटिंग में जाता है या रेंडरिंग के अंदर के लिए जाता है, तो आप i7 ले सकते हैं, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है वो यूज कर सकते हैं उसके अंदर ही। और अगर आप ज्यादातर मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग का और इसका कुछ काम करते हैं तो i7 आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो अगर आप नॉर्मल आप i3 प्रोसेसर ले रहे हैं तो नॉर्मल सा जो भी ग्राफिक्स कार्ड उसके साथ में आता है 1 GB का 2 GB का, तो आपके लिए बेहतर है, आप यूज कर सकते हैं। और जब आप i7 लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी है एनवीडिया का 4 GB या 6 GB ग्राफिक्स कार्ड, अगर आप हाई एंड काम करते हैं या ज़्यादातर आप वीडियो या ऑडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादातर मतलब हाई लेवल का जो भी ग्राफिक्स कार्ड है उसके साथ जाना चाहिए, तो उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और आपको मतलब जो भी ग्राफिक्स में आपका जो हैंग नहीं होगा सिस्टम, आप जब भी रेंडरिंग करते हैं तो हैंग नहीं होगा और अच्छे से आपकी रेंडरिंग हो जाएगी और टाइम कम लगेगा उसके लिए आप। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, AMD का भी आता है और एनवीडिया का भी आता है, तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं भी, अगर आप चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो बना सकता हूं, उसमें क्या क्या दोनों में डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या कौन सा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आजकल ज्यादातर जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके लिए फुल HD डिस्प्ले आप चूज करें, तो उसमें आपको सारे के सारे अच्छे से ग्राफिक्स दिखेंगे और आपके जो कलर्स है मॉनिटर्स के, जो भी डिस्प्ले के कलर्स है वो अच्छे दिखेंगे। और अगर हम बात करें वेट की, तो ये आपके मतलब यूजर्स पे डिपेंड करता है। अगर जो भी हाई एंड लैपटॉप्स होते हैं जो गेमिंग के लिए ज्यादातर होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है और आप नॉर्मल यूज के लिए लेते हैं तो लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं, तो आप जो भी आपका यूजेस है उसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप चाहिए तो लो वेट वाला जितना भी आप अगर उसको कॉम्पैक्ट लैपटॉप आप ले सकते हैं। और अगर आप गेमिंग के पर्पस के लिए ले रहे हैं या साथ में स्टडी भी करना चाहते हैं तो उसका जो वेट होगा 2 kg 3 kg तक का उसका वेट मिलेगा आपको। तो नॉर्मल जो लैपटॉप होगा उसका 1 kg से 2 kg के बीच में ही आएगा और जो भी हाई एंड लैपटॉप है उसका 2 kg 3 kg, जो गेमिंग लैपटॉप है उसका मतलब 2 से 4 के बीच में जो भी उसका वेट मिलेगा आपको, ज्यादातर 2.5 या 3 kg तक आपको उसका वेट मिलेगा। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर आप ज्यादा अप एंड डाउन करते हैं लैपटॉप लेके तो आपको लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पर रख के लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा हैवी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब हम बात करते हैं रैम के बारे में। तो आजकल रैम भी बहुत सारी आती है, 4 GB 8 GB 16 GB। तो कौन सी रैम का आपको लैपटॉप लेना चाहिए वो आपकी जो भी यूजेज है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल i3 वाला लैपटॉप लेते हैं और आप नॉर्मल ब्राउजिंग और जो भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर है उसमें काम करते हैं, एक्सेल या वर्ड में काम करते हैं, तो आपके लिए 4 GB रैम इनफ है अगर आप साथ में कुछ दूसरा काम नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप फोटोशॉप और या छोटे दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, साथ में ब्राउजिंग करते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं, तो i5 के साथ में आप 8 GB तक की रैम ले सकते हैं। तो उसके लिए आप आराम से आपका सिस्टम चलेगा, फास्ट चलेगा। और अगर आप i7 प्रोसेसर लेते हैं, साथ में आप ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे काम करते हैं, वीडियो ऑडियो रेंडरिंग करते हैं और एडिटिंग करते हैं, तो आपको 8 GB से ज़्यादा ही रैम लेनी चाहिए। और मैं प्रेफर करता हूं कि मतलब 16 GB रैम आप लें, और क्योंकि मार्केट में भी 16 GB के साथ में 10 जनरेशन के साथ में अच्छे अच्छे लैपटॉप अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो आजकल 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो हमें हार्ड ड्राइव में HDD में मिलता है और एक SSD के अंदर मिलता है। तो ज्यादातर लैपटॉप जो अभी नए लैपटॉप है और हाई
कॉन्फ़िगर वाले हैं जो भी हैं, तो वो साथ में SSD देते हैं। तो SSD का क्या फ़ायदा है कि जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो SSD के अंदर आप कर सकते हैं। तो उसको क्या होता है, आपका जो हार्ड ड्राइव है वो फ्री रहेगी, तो आपका सिस्टम लेक नहीं होगा और जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इजीली रन करेंगे आपके पास, और आपका स्टोरेज और जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है वो दोनों सेपरेट रहेगा, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल प्राइस के अंदर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें SSD मिल रही है, जो भी SSD है 128 है या 256 है या 512 GB है, जो भी SSD आपको मिल रही है, अगर वो आपके रेंज के अंदर मिल रही है तो आप ट्राई करें कि वो SSD के साथ में लैपटॉप परचेस करने के लिए ट्राई करें आप। और लैपटॉप परचेस में एक बहुत ही दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी बैटरी बैकअप। तो ज़्यादातर जो लैपटॉप्स होते हैं वो क्लेम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, 10 घंटे भी करते हैं, 7 घंटे भी करते हैं, 6 घंटे भी करते हैं, लेकिन वो आपके यूज़ के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप एक हाई एंड लैपटॉप लेते हैं जिसमें आप गेमिंग खेलते हैं तो वो लोग क्लेम करते हैं 6 घंटे, लेकिन आपका बैटरी जो बैकअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 3 घंटे आपको मिलेगा। वो भी आपको कंटिन्यूस अगर आप प्लग इन करके साथ में खेलते हैं तो ही, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती है। और अगर जो नॉर्मल लैपटॉप है जो i3 प्रोसेसर के साथ में, अगर आपका जो भी टास्क है वो ज़्यादा नहीं है, आप नॉर्मल टास्क करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं या फिर जो भी फाइल एडिटिंग करते हैं, वर्ड की या एक्सेल में काम करते हैं, तो आपको अच्छा खासा बैकअप, लाइक 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा बैकअप आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लेम करते हैं 7-8 घंटे का क्लेम करते हैं। तो ये बैटरी अगर आपका जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैटरी है, तो आप जब भी आपके यूज़ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैटरी बैकअप कितना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करते हैं लैपटॉप लेके और अगर बैटरी बैकअप आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपका लैपटॉप रास्ते में ही बंद हो जाएगा, तो आपका कोई भी काम का नहीं है, आपको चार्जिंग प्लग ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर है कि आप लैपटॉप लेने से पहले डिसाइड कर लें कि आपको बैटरी बैकअप कितना चाहिए और किस यूज़ के लिए चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो पसंद आई होगी, और आपके जो भी कन्फ्यूजन थे वो शायद थोड़े बहुत मैंने दूर करने की कोशिश करी होगी। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगर हो सकता है तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और हमेशा नई नई मज़ेदार वीडियो पाएँ सबसे पहले।